राम सेतु बनाने वाले नल और नील ने युद्ध के बाद फिर क्यों नहीं बनाया ऐसा पुल? नल और नील ने युद्ध के बाद कौन सा काम किया? आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। राम और रावण युद्ध की सबसे खास बात है राम सेतु का बनना। बगैर इसके राम की विशाल वानर सेना रामेश्वरम से लंका तक पहुंच ही नहीं पाती। ये काम वानर सेना में दो भाई नल और नील करते हैं, जिन्हें उस युग का इंजीनियर कहा जा सकता है। वो केवल सेतु ही नहीं बनाते, बल्कि लंका में विशाल वानर सेना के रहने के लिए आवास भी बनाते हैं। अगर वानर सेना के दो इंजीनियर वानरों नल और नील ने राम सेतु नहीं बनाया होता है, तो श्रीराम के लिए अपनी सेना को लंका तक पहुंचाना कठिन हो जाता। नल और नील दोनों रामायण काल के बड़े इंजीनियर थे। उन्होंने समुद्र पर पत्थर बिछाकर ये पुल बांधा था। अगर पूछा जाए कि देश का पहला बड़ा पुल समुद्र पर किसने बांधा था, तो सबूतों के आधार पर कहा जा सकता है कि इस नल और नील ने बनाया था, और इसका नाम राम सेतु था। सैटेलाइट्स की रिपोर्ट्स और मौजूदा जांच पड़ताल के साथ वैज्ञानिक निष्कर्ष भी कहते हैं कि रामेश्वरम से श्रीलंका तक एक पुल बनाया गया था, क्योंकि समुद्र के पानी के अंदर पत्थरों की एक बड़ी लकीर लंका तक पहुंचती देखी गई। ये पुल कोई छोटा नहीं था, बल्कि कई किलोमीटर का था। तब इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं होती थी, लेकिन नल नील जैसे दो वानरों ने ये करके दिखाया था। हालांकि इन वानरों में एक के पिता विश्वकर्मा को माना गया है, जिन्हें भवन निर्माण का विशेषज्ञ माना जाता था। दोस्तों, अब जानते हैं कि ये दोनों वानर यानी नल और नील कौन थे। हिंदू महाकाव्य रामायण में नील को नीला भी कहा गया है। वो राम की सेना में एक वानर सरदार थे। वो राजा सुग्रीव के अधीन वानर सेना के प्रधान सेनापति थे। श्रीराम ने जो युद्ध रावण के खिलाफ लड़ा और उसे हराया, उस लड़ाई में नील सेना का नेतृत्व कर रहे थे। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि जब श्रीराम समुद्र से रास्ता देने का अनुरोध करते हैं और इस पर समुद्र की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, तो राम नाराज होकर समुद्र पर वान वर्षा करके उसे सुखाने के लिए जैसे ही धनुष उठाते हैं, तब वरुण देव राम के सामने आकर कहते हैं कि आपकी सेना में दो ऐसे वानर हैं जो पुल बना सकते हैं। वो इस कला में निपुण हैं। वो अगर समुद्र पर पत्थर रखेंगे तो पत्थर डूबेगा नहीं। नल और नील विश्वकर्मा के पुत्र होने के कारण वास्तुकार की विशेषता रखते थे। इसके बाद फिर पुल का निर्माण शुरू होता है। वानर सेना नल और नील को पत्थर देती जाती है, जिस पर श्रीराम का नाम लिखा जाता है। ये पत्थर समुद्र में डूबते नहीं। दोनों भाई तेजी से लंका तक एक पुल का निर्माण करते हैं। इस पुल को बनाने में पत्थरों के साथ भारी वृक्षों की लकड़ियों का भी इस्तेमाल होता है। नल और नील 5 दिनों में 80 मील यानी 10 योजन का पुल पूरा कर देते हैं। राम और उनकी पूरी सेना इसी से लंका पहुंचती है। फिर युद्ध को जीतने के बाद इसी से वापस लौटती है। हालांकि रामायण के कुछ संस्करणों में इसका मुख्य श्रेय नल को दिया गया है और नील को मुख्य सहायक बताया गया है। लेकिन कुछ रामायणों में कहा गया है कि दोनों भाई मिलकर ये पुल तैयार कर डालते हैं। रामायण में दोनों भाइयों के जन्म के बारे में भी बताया गया है। रामायण के अनुसार विश्वकर्मा के सानिध्य में आने से नल नील की माता उन्हें जन्म देती है। रामचरितमानस में पुल निर्माण के लिए नल और उसके भाई नील दोनों को श्रेय दिया गया है। नल और नील को लेकर एक बात और भी कही जाती है कि ये दोनों ही बचपन में बहुत शरारती थे। ऋषियों द्वारा पूजी गई मूर्तियों को पानी में फेंक देते थे। एक उपाय के रूप में ऋषियों ने फैसला किया कि उनके द्वारा पानी में फेंका गया कोई भी पत्थर डूबेगा नहीं। हनुमान जी नल और नील से नाराज हो गए थे। राम सेतु बनाते समय एक वाकया ऐसा हुआ जिससे हनुमान ने अपमानित महसूस किया। रामायण के तेलुगु और बंगाली रूपांतरों में नल और हनुमान के बीच एक तर्क के बारे में बताया गया है। हनुमान को यह खराब लगता है कि नल अशुद्ध यानी बाएं हाथ से उनके द्वारा लाए पत्थरों को लेते हैं, फिर उन्हें समुद्र में रखने के लिए शुद्ध अर्थात दाहिने हाथ का उपयोग करते हैं। तब श्रीराम हनुमान को शांत करते हैं और समझाते हैं कि श्रमिकों की परंपरा बाएं
हाथ से लेने और वस्तु को दाईं ओर रखने की है। कंब रामायण ये भी बताती है कि नल लंका में राम की सेना के लिए रहने के लिए अस्थायी आवास भी बनाते हैं। ये रामायण कहती है कि नल राम सेना के लिए सोने और रत्नों के तंबुओं का एक नगर बनाता है और अपने लिए बांस लकड़ी और घास की क्यारियों का एक साधारण सा घर बनाता है। रावण और उसकी राक्षस सेना के खिलाफ राम के नेतृत्व में युद्ध में नल और नील दोनों युद्ध लड़ते हैं। रावण के पुत्र मेघनाथ द्वारा चलाए गए बाणों से नल गंभीर तौर पर घायल भी होते हैं, लेकिन बच जाते हैं। फिर कई राक्षसों का वध भी करते हैं। युद्ध के बाद नल और नील क्या करते हैं? युद्ध के बाद नल और नील सुग्रीव के मंत्री बन जाते हैं। वो राज्य के आवास के लिए प्रबंध का काम देखते हैं। हालांकि अपने बाद के जीवन में वो वास्तुविद के तौर पर कोई बड़ा काम तो नहीं करते, लेकिन मंत्री के तौर पर लगातार उपयोगी सलाह सुग्रीव को देते हैं। बाद में जब श्रीराम अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो नल और नील दोनों अश्व की रक्षा के लिए उसके साथ जाते हैं। कुछ जगहों पर नील को विश्वकर्मा का पुत्र बताया गया है तो नल को उनका साथी, लेकिन कुछ जगहों पर दोनों को भाई बताया गया है। रावण के खिलाफ युद्ध के बाद नल और नील मुख्य तौर पर किष्किंधा में राजा सुग्रीव के साथ राजकाज के काम में शामिल हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी अयोध्या श्रीराम के पास भी उनके जरूरी आयोजनों में जाते हैं। कहा जाता है कि अयोध्या में कुछ भवन निर्माण को लेकर भी वो अपनी सलाह देते हैं, लेकिन राम सेतु जैसा काम वह फिर अपने जीवन में आगे नहीं करते। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है राम सेतु। राम सेतु भौतिक रूप में उत्तर में बंगाल की खाड़ी को दक्षिण में शांत और स्वच्छ पानी वाली मन्नार की खाड़ी से अलग करता है। भारत के दक्षिण पूर्व में रामेश्वरम और श्रीलंका के पूर्वोत्तर में मन्नार द्वीप के बीच उथली चट्टानों की एक चेन है। इस इलाके में समुद्र बेहद उथला है। समुद्र में इन चट्टानों की गहराई सिर्फ 3 फुट से लेकर 30 फुट के बीच है। इसे भारत में राम सेतु व दुनिया में एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। इस पुल की लंबाई लगभग 48 किलोमीटर है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी नल, नील और राम सेतु के विषय में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।